गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अपने स्थान पर से कुशल होंगे। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं और इस सत्र में हमारी पूरी जो पढ़ाई है वो बाधित हुई है, क्योंकि हमारी जो स्कूल हैं वो यथावत नहीं चल रही हैं। तो जल्दी ही हम आशा करते हैं कि ये भी शुरू हो जाएंगी और आपकी पढ़ाई भी निरंतर शुरू हो जाएगी। तो आपको इस कोरोना महामारी के चलते बहुत सावधानी रखनी है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो चलते हैं हम अपने आगे वाले वीडियो की ओर। तो चलो देखो, हम इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किया था, आपके लिए बनाया था, वो भेज दिया था मुहावरे का। तो आज हम आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए जो वीडियो क्लास बना रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, सुनोगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, अपना जो पहला वीडियो है ने 3 इनके मैं वीडियो बना दिए थे। तो हम आगे शुरू करते हैं। उल्टी गंगा बहाना, ये मुहावरा देखो। उल्टी गंगा बहाना यानी रीति विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना। अब रीति क्या होती है? रीति विरुद्ध है, यानी जो रीति परंपराएं अपनी जो चल रही है उसके हम विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी उल्टे, उनके विपरीत उल्टे चलते हैं, अर्थात वो रीति के विरुद्ध कार्य करते हैं। वो उल्टी गंगा मुहावरे का अर्थ होता है, यानी रीति के विरुद्ध कार्य करना। जो हमारी रीति परंपराएं चल रही हैं उनके विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं वो रीति विरुद्ध कार्य कहलाता है। दूसरा मुहावरा देखो, दूसरे मुहावरे को हम पढ़ते हैं उल्लू बनाना। यह कार्य तो सबको आता है। मूर्ख बनाना, यानी बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे न कैसे किसी को भी मूर्ख बनाने का कार्य किया जाए, मूर्ख बनाया जाए, तो वो उसे मूर्ख बनाते हैं। फिर आगे वाला हम उदाहरण लेते हैं। एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का ये अर्थ नहीं हुआ कि एक आंख को बंद किया और दूसरे से यानी एक से देखने लग गए, यानी एक को बंद कर लिया, एक से देखने लग गए। इसका अर्थ होता है एक आंख से देखना। समदृष्टि या समभाव होना, यानी समदृष्टि से देखना, या समानता। समभाव होता है समानता का भाव, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाए, सबको एक ही भाव से देखा जाए। समभाव यानी समभाव होता है बराबर समानता का भाव। सम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? सम्मान, यानी समानता या रखी जाए, समभाव होना चाहिए सभी के प्रति, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाए। इससे आगे वाला मुहावरा हम पढ़ते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है बहुत प्रयास करना, यानी जितने में भी हम में जो काबिलियत है उसके अनुसार हम अपनी पूरी शक्ति या ताकत लगा देते हैं। तो वो बहुत पूरा प्रयास करना होता है। एड़ी चोटी का जोर लगाने मुहावरे का अर्थ है। उसके बाद हम आगे वाला उदाहरण पढ़ते हैं। एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना। एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना यानी समान प्रवृत्ति के होना। कई बार कहते हैं ना, अरे तुम तो सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो, यानी एक ही थाली के चट्टे पट्टे, समान प्रवृत्ति का होना, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी होना। उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं एक लाठी से हाँकना। एक लाठी से हाँकना यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक लाठी से हाँकना। फिर ऋण उतारना। अगला मुहावरा देखो, ऋण उतारना यानी कर्ज अदा करना। ऋण उतारना होता है किसी से मान लो ऋण उधार ले लिया और उसको अदा करना, यानी उसे अगले को देना, यानी चुकता कर देना। वो तो है ऋण उतारना, यानी ऋण अदा कर देना। तो जरूरी नहीं होता है ऋण पैसे लेकर ही किया जाए। माता पिताओं का भी हम पर ऋण होता है, वो भी उतारना, यानी किसी या मित्रता
के साथ भी ये ऋण हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, सारे इसको उदाहरणों में हम प्रकट कर सकते हैं। ऋण मड कर जाना, ऋण मड कर जाना, मुहावरा देखो बहुत अच्छा मुहावरा है। ऋण मड कर जाना यानी अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना, यानी अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। तो ये होता है ऋण मड कर जाना, यानी अपना ऋण है वो किसी दूसरे पर डाल देना, यानी किसी दूसरे पर थोप देना। तो वो हो जाता है ऋण मड कर जाना। फिर आगे वाला हम मुहावरा पढ़ते हैं। देखो आगे वाला मुहावरा है 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। 1 और 1 11 होना, ये संगठन में शक्ति होना। और 9 2 11 होना, देखो 9 2 11 होना, वो 1 और 1 वैसे 11 ही होते हैं, 1 और 1 11 हो गए ना। तो ये तो हो गए। और 9 2 11 होना तो अर्थ होता है मुहावरे का भाग जाना, और इस मुहावरे का अर्थ होता है संगठन में शक्ति होना, यानी 1 से 1 और 1 11 होना, यानी अधिक संख्या में होंगे तो संगठन में ही क्या होती है, शक्ति होती है। फिर उल्टी पट्टी पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी गलत शिक्षा देना कि आपको तो उल्टी पट्टी पढ़ा दी गई है, अर्थात आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी गई है। तो वो उल्टी पट्टी पढ़ाने मुहावरे का अर्थ होता है गलत शिक्षा देना, यानी अच्छी शिक्षा जो नहीं दी जाती है उसको हम उल्टी पट्टी पढ़ाना मुहावरे के अर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं। फिर है उल्टी माला फेरना, यानी उल्टी माला फेरने मुहावरे का अर्थ अहित सोचना। अहित, अहित सोचना यानी किसी का एक तो हित होता है, हित का तो अर्थ होता है भलाई। अहित यानी किसी की बुराई करना, उस जिसकी भलाई नहीं की जाती है उसका विलोम है हित का। अहित सोचना यानी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचना। फिर आगे वाला उदाहरण हम लेते हैं, मुहावरा लेते हैं, यानी ओखली में सिर देना, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ओखली में सिर देना, यानी अगला मुहावरा है ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना यानी ओखली में सिर देना। फिर अगले वाला उदाहरण हम पढ़ते हैं, औने पौने करना। औने पौने करना यानी रहस्य बताना। औने पौने करना, रहस्य बताना। औने पौने करना यानी जो भी कोई रहस्य है उसको बता देना, यानी रहस्य के बारे में जानकारी देना। चिट्ठा खोलना यानी रहस्य बताना। चिट्ठा खोलना यानी रहस्य की जो बात है उसको बताना। देखो दोनों मुहावरे के अर्थ एक जैसे ही हैं। औने पौने करना यानी रहस्य बताना, और चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी रहस्य बताना, यानी रहस्य की जो बातें हैं उनको प्रकट करना। फिर इसके आगे वाला उदाहरण हम पढ़ते हैं, मुहावरा लेते हैं कमर कसना। कमर कसना, कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार हो जाना। कमर कसना यानी कमर कसने का अर्थ क्या हो जाता है मुहावरे का, तैयार होना। तैयार होना। फिर हम देखते हैं आगे वाला मुहावरा, कलेजा ठंडा होना यानी मन को शांति मिलना। कलेजा ठंडा होना, कहते हैं ना कि आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ है, यानी मन को शांति मिलना, यानी मन को शांति मिलना मुहावरे का अर्थ हुआ। फिर कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा देखो, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्यवाही करना। केवल कागजी कार्यवाही करना ही कागजी घोड़े दौड़ाना इनका अर्थ है। तो चलो आज ये मुहावरे हमने पढ़े, कितने 17 मुहावरे पढ़े हैं। इनको एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। देखो आपको मैं बार बार बताता हूँ कि जो ये मुहावरे हैं इनको आप जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। तो इसलिए आपको इनको बार बार पढ़ना है। इन मुहावरों को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, और बार बार पढ़ने से ही आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएंगे, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही हमें अच्छे से समझ में आते हैं। तो आपको कभी भी कोई भी चीज़ है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है।
देखो एक मुहावरा आपको मैंने बताया, औने पन्ना करता है कम कीमत में बेचना। भाई सॉरी, ये इसी मुहावरे का दोनों का अर्थ है कि लिख दिया यहाँ पर। यहाँ है कम औने पौने करना यानी कम कीमत में बेचना, कम कीमत में बेचना। इस मुहावरे का अर्थ भाई एक बार फिर देखो, अब दोबारा देख लेते हैं। चलो एक बार देखो, इनको हम दोबारा पढ़ते हैं। एक बार फिर से देखो कि उल्टी गंगा बहाना, यानी उल्टी गंगा बहाने मुहावरे का अर्थ होता है जो हमारी रीति या जो परंपरा है उसके जो भी कोई विरुद्ध कार्य किया जाता है उसे उल्टी गंगा बहाना कहते हैं। तो यानी रीति विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है वो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है। फिर देखो उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। फिर एक आगे वाला उदाहरण देखो, एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का ये अर्थ नहीं होता है कि एक आंख से देखो और दूसरी को बंद कर दिया जाए और एक से देख लिया जाए। तो एक आंख से देखने का अर्थ यहाँ पर आएगा कि समदृष्टि या सम शब्द का अर्थ क्या होता है? सम शब्द का अर्थ होता है सम्मान। सम शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्मान, यानी समभाव, यानी सबके साथ भाव कैसा होना चाहिए? समानता का भाव होना चाहिए। तो वो समभाव दृष्टि से देखने के मुहावरे में आएगा। समदृष्टि, दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, यानी सम्मान दृष्टि से सबको देखा जाए, तो वो एक आंख से देखने मुहावरे का अर्थ आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं एडी चोटी का जोर लगाना, यानी एडी चोटी का जोर लगाना। एडी चोटी का जोर लगाना है बहुत प्रयास करना, यानी हमसे जितना प्रयास किया जाता है वो प्रयास करना ही एडी चोटी का जोर लगाना होता है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना, यानी सम्मान प्रवृत्ति के होना, यानी सबकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? यानी सबकी प्रवृत्ति कैसी होती है? सम्मान प्रवृत्ति होती है। तो वो किस में आते हैं? एक ही थाली के चट्टे पट्टे होना यानी सम्मान प्रवृत्ति के होना। आगे वाला मुहावरा देखते हैं, एक लाठी से हाँकना, यानी कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। फिर है ऋण उतारना। ऋण उतारना होता है कर्ज अदा करना। अदा का अर्थ होता है जो भी हमारे पर ऋण है, चाहे पैसे का हो, चाहे हमारी कोई सेवा की गई है वो ऋण हो, यानी जो अपने माता पिता का ऋण हो, यानी जो भी हमने गुरु का ऋण हो, यानी जो भी ऋण है उसको अदा किया जाता है। परंतु यहाँ अदा करने का है, यहाँ ऋण उतारने का वो ऋण अदा उसी ऋण के लिए आता है जो जिससे उधार लिए जाते हैं। फिर ऋण मड कर जाना। ऋण मड कर जाना यानी अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। ऋण मड कर जाना यानी जो ऋण है वो किसी अन्य पर, अपना ऋण है वो किसी अन्य पर डालना। फिर अब आगे वाला उदाहरण हम पढ़ते हैं, 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना, संगठन में शक्ति होना। फिर इसके आगे वाला जैसे 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, यानी भाग जाना। एक जैसे उदाहरण से ही हैं। फिर आगे उल्टी पट्टी पढ़ना, गलत शिक्षा देना। उल्टी पट्टी एक तो होता है गलत शिक्षा, उल्टी पट्टी पढ़ना में तो आ जाएगा गलत शिक्षा लेना, और उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी गलत शिक्षा देना, गलत शिक्षा देना। फिर उल्टी माला फेरना, अहित सोचना, यानी किसी के बारे में अच्छा नहीं ही सोचना, वो अहित सोचना होता है। फिर औंखली में सिर देना, यानी जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औंखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औंखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औने पौने करना यानी कम कीमत बेचना। औने पौने करना यानी कम कीमत में बेचना, यानी कीमत कम लगाना, वो औने पौने करना हो गया। फिर कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना होता है रहस्य बताना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी रहस्य, कच्चा चिट्ठा खोलना जो रहस्य की बात है वो प्रकट करना, वो बताना। कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना, तैयार होना, यानी हमें कोई भी कार्य के लिए कमर कसना मुहावरे का प्रयोग करते हैं, यानी काम करते हैं तब उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। फिर कलेजा ठंडा होना, यानी मन को शांति मिलना,
कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। फिर है कागजी घोड़े दौड़ाना। आगे वाला मुहावरा देखो, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना। कार्यवाही, कार्यवाही शब्द देखना, र के ऊपर भी रे लगा हुआ है, तो कार्यवाही, कागजी कार्यवाही, कागजी कार्यवाही करना, तो वो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो चलो आज हम आपको ये जो जितने मुहावरे भी बताए हैं, इन मुहावरों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, सुनना है, और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो इन मुहावरों को आप अपने रफ कॉपी या फेयर कॉपी में भी लिख सकते हो, जिससे आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उस मेहनत पर आप भी खरे उतरोगे, क्योंकि हम भी आपके लिए पूरी कोशिश, इस कोरोना महामारी के चलते हम आपके लिए ये ऑनलाइन क्लास में आपको पूरा सिलेबस करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक है उसको छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो इन टॉपिक को हम छोड़ देंगे तो ये चीज़ भी है, आपको एक बार अच्छी तरह से आपका इनका रिवाइज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, देखना है। देखो इनमें कई मुहावरे हैं, वो बहुत ही अच्छे मुहावरे हैं और उनको बार बार हमें परीक्षा में भी देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे मान लो एक तो ये है, एक आंख से देखना, समदृष्टि या समभाव से देखना। एक मुहावरा ये देखो, एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ऋण उतारना है एक तो, और एक ऋण मड कर जाना, यानी मड कर यानी थोंप कर जाना। मड कर शब्द का अर्थ क्या होता है, थोंप कर जाना। एक बार तो क्या है, ऋण उतारना यानी कर्ज अदा कर देना होता है। किसी का भी हमने कर्ज ले रखा है उसको अदा करना, यानी चूकता कर देते हैं, वही अदा करना होता है। और अगर ऋण मड कर जाने का, अपना कर्ज किसी अन्य पर डाल देना, यानी किसी अन्य पर डाल कर जाना, यानी है किसी दूसरे का ऋण परंतु वो दूसरे पर थोपना। एक देखो, औंखले में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। औंखले में सिर देना, कमर कसना, तैयार होना, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना। तो इन मुहावरे को मैंने अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है आपको भी। और आप मुहावरों का जब वाक्य में प्रयोग करते हो तो उनका क्या है कि मुहावरे का अगर अर्थ आपको सही आ रहा है तो उसको आप अच्छी तरह से वाक्य में प्रयोग उनका कर सकते हो। अगर आपने उसको वाक्य में प्रयोग या आपने सही नहीं किया तो वो आपका गलत होगा। तो चलो आज के इस क्लास तक के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ोगे, सुनोगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।